जैसे वो गई खड़ी हुई, हम भी पीछे से जा रहे थे, खड़ी हुई, कुछ बोल ही नहीं पाई, तुरंत गोली चल गई, वो तुरंत खेत में गिर गई वहाँ पे। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के नावपुर गांव में हम हैं। कल 11 बजे इसी घर के रहने वाले थे और इस घर के दामाद थे। वो गाड़ी लेकर गए हुए थे यहीं से कुछ दूर पर, और वहाँ इसी गांव के रहने वाले थे ठाकुर परिवार के लोग, जिनके साथ कहासुनी हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि उनकी गाड़ी में इनकी गाड़ी टच हो जाती है और इसी बात को लेकर विवाद होता है। और विवाद का अंजाम ये होता है कि ये जो बैठी हुई हैं लड़कियां, इनकी मां को गोलियों से भून दिया जाता है। हम बातचीत करेंगे इन लोगों से कि आखिर उस मामले की शुरुआत कैसे होती है, क्या जानकारी इन लोगों को है, क्या ये लोग उस समय घर पर थे या घर पर उस दौरान कौन था। अब सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बार बार ये कहा जाता है कि जो अपराधी हैं अब वो या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर वो प्रदेश छोड़कर भाग गए या फिर वो ऊपर हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन सोचिए कि इतने हौसले बुलंद है कि छोटी छोटी बात को लेकर गोलियों से मार दिया जा रहा है। कोई डर भय नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा या सरकार हमारे साथ कानून क्या करेगा, इस बात का कोई थोड़ा सा भी भय नहीं है। सीधे उठाते हैं और गोली मार देते हैं। बड़ी बेटी हैं आप उनकी? जी। क्या नाम है आपका? नेहा। अच्छा, आपके ही पति थे जो गाड़ी लेकर जी गए थे? जी। वो गाड़ी किसकी थी? गाड़ी अवधेश सिंह थी। इसी गांव के हैं वो? हाँ, ये है। अच्छा, उनकी गाड़ी चलाते थे क्या? चलाते थे, जब से आदमी हैं उन्हीं के साथ रहते थे तो उनकी गाड़ी वाड़ी चलाते थे। कब से? अभी 2-3 महीने हुआ आए, हमारा ऑपरेशन था, इसी कुल में आए थे, घूमने टहलने आए थे। अच्छा, तो उनकी गाड़ी चलाते थे। तो फिर ये किसकी गाड़ी से इनकी गाड़ी टच हुई थी, कैसे क्या हुआ था? सुमित हैं, सुजीत हैं। वो जो बाहर से आ रहे थे, एक आगे ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रॉली थी, उसमें मिट्टी भरी हुई थी, तो ये वही साइड पे लगा रहे थे गाड़ी, तो शायद वो अचानक से लेकर आ गए। गाड़ी टक्कर नहीं खाई, तब भी गाली गलौज करके गए कि अभी लग जाता तो ये वो। फिर घर पे आए, बोले मम्मी से, मम्मी बोली जाने दो भैया, हम जा रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं, समझाएंगे उसको। मम्मी गई नहीं, वो पहले पहुंच गए अपना असलहा लेकर। अच्छा, तो आपके पति वहीं रुके हुए थे क्या? वो सब वहीं काम कुछ चल रहा था उनका, अवधेश सिंह का घर बन रहा है वहीं पे कहीं पे, तो वहीं पे थे ये लोग। अच्छा, वहाँ से विवाद करके यहाँ घर पर उलाहना भी लेकर आते हैं कि समझा लो अपने दामाद को? हाँ, तो फिर उलाहना दे के जाते समय कह रहे हैं चलते हैं, अभी मार देते हैं, मारेंगे हम। तो मारने का नाम सुनी तो हमारी मम्मी भी गई पीछे से। जब पीछे से गई तो वो सुजीत सिंह पहुँच गया था वहाँ। तो वहाँ पहुँच गया था तो मम्मी हमारी मतलब ऐसे जा ही रही थी, थोड़ा सा थमी की गोली चली, उनको लगी, गोली अच्छा, चलाया। मारने का प्रयास किसको कर रहे थे, आपके पति को या फिर आपकी माँ को? वो तो वही जानेंगे किसको कर रहे थे। जैसे कि वहाँ पे हम लोग आपके पति ने कुछ बताया? क्योंकि आपके पति तो है ना वो। से अभी आए नहीं, उनसे कोई बात ही नहीं हुई। जब से ये बात हुई तब से उनसे बात ही नहीं हुई, किसी से नहीं हुई, पूरे परिवार से नहीं हुए। वो तो थाने पहुँचे से, सदर से फिर वहीं थाने पे ले गए उनको। आप उस टाइम घर पर थी यहाँ? यहीं थे, घर पे हैं। अच्छा, जब वो लोग आए थे तो आप भी थी जब वो लोग शिकायत कर रहे थे? हाँ, तब थी, मैं भी थी। तो आपसे क्या बातचीत हुई? आपने कुछ कहा उनको कि नहीं, जो भी गलती हो गई मान? हाँ, सब लोग कहें, मेरी बहन भी बोली कि अभी हम लोग जा रहे हैं, उनको समझाएंगे बुझाएंगे, बोलेंगे। हम लोग इन्हीं को बोल रहे थे सुजीत सिंह के सामने कि अभी हम लोग बुलाएंगे यहाँ पे, बोलेंगे उनको भैया। मम्मी भी बोली भैया ज़्यादा हम जाते ले आए। अच्छा, कभी इसके पहले विवाद आपका उनसे? नहीं, इनसे तो विवाद हमारे पति से, उनसे कोई विवाद नहीं था। अब किसी और से हो तो भी ये नहीं बता सकते हैं। पति कहाँ हैं आपके? पति हमारे अतरौलिया थाना पे हैं। अच्छा, पुलिस उनको भी ले गई है? हाँ, उनको भी ले गई है, अवधेश सिंह को भी ले गई है। तो कुछ बातचीत किया आपने अपने पति से जब थाने पे ही? तो थाने फोन वगैरह से या फिर कोई फोन अब हम कैसे जाएं? हम माँ को, परिवार में कोई गया? कौन जाएगा? बाप एक है तो गया माँ को लाने, भाई एक है तो इधर उधर दौड़ रहा है, हम लोग तीनों हैं अपने माँ के उथम पड़े हैं, कौन जाएगा? अगर आपके पति से पूछा जाए तो वो बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन उन चीज को लेकर अभी बातचीत कुछ भी नहीं हो पाई है। नहीं, कुछ नहीं हुई है। फोन उनका कोई पुलिस का वहीं पे है, पुलिस कोई लिया होगा, फोन बंद है। अच्छा, जिनकी गाड़ी चला रहे थे वो अवधेश सिंह है। अवधेश सिंह की गाड़ी चला रहे थे, तो वो तो मारने वाले में शामिल है नहीं?
नहीं, उनके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते हैं, अवधेश सिंह के बारे में नहीं। अच्छा, अवधेश सिंह से तो आप लोगों का लगाव रहा होगा, इसीलिए ना गाड़ी चला रहे थे? नहीं, हम लोगों से क्या था, उनकी दोस्ती थी। वो लोग आपके पति से? हाँ, वो हमारे घर अवधेश सिंह कभी नहीं आते होते हैं, बस बाहर बाहर जो उन लोग का दोस्ती है वो है, बस इतना था। वो घर अच्छा, बाहर बाहर की दोस्ती से वो गाड़ी भी उनकी चला रहे हाँ, हमारे घर पे नहीं आते होते थे। थे। तो वो कुछ सहयोग में आ रहे हैं, अगर उनकी गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ी सी ये जिम्मेदारी होती है कि भाई। वो भी थाने पे हैं। अच्छा, वो भी थाने पर? हाँ, उनको भी ले गए। वो उस समय गोली चली तो भी वहीं थे, गवाह करते, उनको भी वहीं पे हैं, अवधेश सिंह भी। जानकारी आप लोगों को पुलिस ने कुछ दिया, कुछ जानकारी मिल पाई आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिली है। अभी वहाँ पे कैसे हैं, कौन पकड़ा गया है, कौन नहीं पकड़ा गया है, अभी पता लग रहा है सुरजीत सिंह नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, जिसको ये आप लोग मान रहे हैं कि उसने मारा है? अगर वो मारता नहीं तो भागता क्यों? अच्छा, वो भाग गया है, वो फरार है। वो जब गोली चली, असलाह गिर गया, वो भाग गया वहाँ, उसका बाप भी भाग गया पीछे से। खाली हमारे पति, अवधेश सिंह, बहन, एक चाची, तीनों लोग गाड़ी में लादे और लेके भागे। अच्छा, तो कितनी देर बाद मौत हो गई थी? अब साथ जाते जाते वहाँ पे मौत हो गई। अच्छा, कुछ बातचीत हो पा रही थी कि नहीं? कुछ आपकी मम्मी से कुछ बातचीत कुछ हुई? नहीं बोली, हाँ? कुछ नहीं, बस हम लोगों को दिलासा दे रही थी और कुछ नहीं। कुछ पूछा नहीं आपने, मम्मी कौन मार दिया, कैसे मार दिया? हम लोग जानते थोड़ी थे मर जाएगी, हम लोग तो बचाने के चक्कर में थे ना मम्मी को। गोली कहाँ लगी थी? गोली यहाँ कमर में, हड्डी में लग गई यहाँ पे। मम्मी क्या कह रही थी? मम्मी आखिरी बार में या फिर क्या बातचीत हो मम्मी पाई को थी तो मम्मी से? दर्द हो रहा था, बस चिल्ला रही थी, छपटिया रही थी, हम लोगों को दिलासा दे रही थी, अब हम नहीं रहेंगे, देखना घर द्वार, ये सब यही सब बोल रही थी, और क्या बोलेगी। अच्छा, यानी ये इन चीज़ों का उन्हें डर था कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, लेकिन वो ये सब नहीं बता पाई कि आखिर कौन मारा, क्यों मारा, ऐसा कुछ वो नहीं देख ही नहीं पाए होगी। जैसे वो गई, खड़ी हुई, हम भी पीछे से जा रहे थे, खड़ी हुई, कुछ बोल ही नहीं पाई, तुरंत गोली चल गई, वो तुरंत खेत में गिर गई वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके का इंसाफ? कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है, वो पकड़ा जाए सुजीत सिंह। सुजीत सिंह पकड़ा जाए, जी सजा होनी चाहिए उससे। जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? बस 3 बहन है, छोटा सा भाई है। कितनी उम्र होगी भाई की? 14-15 साल होगी। पिताजी आपके? पिताजी बूढ़े हैं, ये दिहाड़ी डप्पा करते हैं। अच्छा, तो परिवार में वही मतलब पिताजी ही कमाने वाले थे? अब तो मेरा घर साला बिखर गया, देख लीजिए। अच्छा, अभी हम लोग बाहर बातचीत कर रहे थे तो ये लोग बता रहे थे कि मम्मी आपकी मजदूरी वगैरह करके जी, हम लोगों को खिलाई, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह करी। माँ, समझ लो माँ बाप बनी थी, बाप माँ बना था। बाप बाहर से करता था, मेरी माँ घर में, गांव में जो मिलता था करती थी, सबको पढ़ाया लिखाया थोड़ी बहुत। अब बेटे की बारी आई तो उसको भी 10 तक पढ़ाया, शादी सभी बहनों की हो गई। सब भी खो गई। इंसाफ के तौर पर ये लोग चाहते हैं कि भाई जिसने मारा है उसको पकड़ा जाए, उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इतनी छोटी सी छोटी बात को लेकर गोली मार देना, किसी को गोली मार के हत्या कर देना, ये कहाँ तक वाजिब है?